एक कैश तुम्हारा पूरा डेटाबेस डाउन लेके जा सकती है, बट एक कैश तुम्हारा डेटाबेस कैसे डाउन लेके जाएगी, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जनरली कैशिंग का क्या पैटर्न होता है कि सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है वो कैश पे जाएगी, उसमें डेटा नहीं मिला तो रिक्वेस्ट डेटाबेस पे चली जाएगी। अब सपोज करो कि कैश में वो डेटा नहीं था, मतलब वो की या तो एक्सपायर हो गई थी या फिर वो डेटा ही एग्जिस्ट नहीं करता डेटाबेस में। उसके बाद वो रिक्वेस्ट डेटाबेस पे गई। अब सपोज किसी हैकर ने ये पता कर लिया कि ये की तुम्हारे डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और उसने बहुत सारी रिक्वेस्ट मार दी जो कि सिर्फ इस की पे है। अब डेटा था ही नहीं डेटाबेस में, तो कैश कभी अपडेट होगा ही नहीं, एंड ये रिक्वेस्ट सारी की सारी तुम्हारे डेटाबेस पे हिट करेंगे और डेटाबेस डाउन चला जाएगा। दूसरा केस जो कि रियल में हुआ भी है फेसबुक के साथ, जिसके अंदर उनकी कैश एकदम से बहुत ज़्यादा, उनकी जो कीज़ थी वो एक्सपायर हो गई, तो जो भी रिक्वेस्ट आ रही थी वो डायरेक्टली जाके डेटाबेस पे हिट करने लगी और उनके डेटाबेस डाउन चले गए इन 2010। तो इन दोनों केसेस, फर्स्ट इज कैश पेनिट्रेशन, सेकंड इज कैश स्टैम्पीड। इन दोनों से बचने के लिए क्या तरीका होता है? इन दोनों से बचने का तरीका है, फर्स्ट इज ब्लूम फिल्टर लगा देना, बता देता है कि डेटा डेटाबेस में भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो पहला केस तुम्हारा सही हो जाएगा, तुम्हारी कॉल डेटाबेस पे जाएगी नहीं। दूसरा केस, जब डेटा एग्जिस्ट करता है उस केस के अंदर तुम्हें रिक्वेस्ट को क्यों करना है, जैसे ही एक की रिक्वेस्ट है जो कैश में नहीं है, सिर्फ वही की रिक्वेस्ट जाएगी डेटाबेस पे, बाकी वेट करेंगी।